आखिर कैसे एक पैर से विकलांग गांव का लड़का बना अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रेरणा स्रोत? कैसे उसने मिट्टी, कोयले और जिद से दुनिया को रंग दिया? आइए जानते हैं उसकी हैरान कर देने वाली कहानी। निजामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां धूल भरी गलियों और खेतों के बीच एक लड़का रहता था जिसका नाम था अंकुर। वह जन्म से ही एक टांग से विकलांग था और गांव के लोग उसे लंगड़ा कहकर पुकारते थे। कुछ लोग उसकी हालत देखकर तरस खाते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसके माता पिता को सांत्वना देते, कहते कि जो होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन अंकुर की आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक ऐसी जिद जो किसी को नहीं दिखती थी। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह मिट्टी पर, दीवारों पर, यहां तक कि अपनी पुरानी चप्पलों पर भी चित्र उकेरता। उसके हाथों में जैसे जादू था जो हर सतह को रंगों से जीवंत कर देता। अंकुर के पिता हरिदास गांव के डाकिया थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, एक पुरानी साइकिल और कुछ पैसे जो मुश्किल से घर चलाने के लिए काफी थे। लेकिन हरिदास के दिल में अपने बेटे के लिए बड़ा सपना था। वह अक्सर अंकुर से कहते, बेटा, तुझे अपने रंगों से दुनिया को रंगना है। अंकुर को यह बात दिल में बस गई। गांव के स्कूल में न तो कला की पढ़ाई थी, न ही कोई शिक्षक जो उसे चित्रकारी सिखा सके। फिर भी अंकुर ने हार नहीं मानी। वह पुराने अखबारों में छपे कार्टून देखता, मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी को घंटों निहारता और उसी से सीखता। उसकी उंगलियां कोयले, मिट्टी या जो भी मिले उससे चित्र बनाती। एक दिन गांव में एक चित्र प्रतियोगिता हुई। गांव के बच्चे रंग बिरंगे चित्र लेकर आए, फूल बनाए, पक्षी बनाए, पहाड़ बनाए। अंकुर के पास ज्यादा रंग नहीं थे, फिर भी उसने सिर्फ काले कोयले से एक चित्र बनाया। उस चित्र में एक पक्षी था जिसका एक पैर गायब था, लेकिन वह आकाश की ओर उड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि यह क्या बेकार सा चित्र है। लेकिन प्रतियोगिता के जज, जो एक सेवानिवृत्त कला प्रोफेसर थे, वह चित्र देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह चित्र नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है। यह उस उड़ान की कहानी है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अंकुर को पहला पुरस्कार मिला। उस दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। अब उसे लंगड़ा नहीं, कलाकार कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन अंकुर का असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन यह आसान नहीं था। किताबें, कपड़े और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। फिर भी उसकी कॉपी का हर पन्ना चित्रों से भरा होता। उसका सपना था दिल्ली के ललित कला संस्थान में दाखिला लेना, लेकिन हरिदास के पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन अंकुर ने एक चित्र बनाया जिसमें एक पेड़ था जिसकी जड़ें जंजीरों में जकड़ी थीं, लेकिन उसकी शाखाएं